आज हमें 75 साल आज़ाद हो गए, लेकिन ये स्थिति हमें आज़ादी से पहले दिखाई देती थी कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे वो शोषण करते थे। लेकिन आज जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई देश में जातिवाद नहीं है, देश से जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों पे इस तरह की घटनाओं का जो गाल पे जोरदार तमाचा है जो ये कहते हैं कि जातिवाद देश से खत्म हो गया। क्योंकि जीता जागता उदाहरण अलीगढ़ का है कि किस तरह से 300 परिवारों ने प्लान करने के लिए वहाँ पर बोर्ड लगा दिया। ये क्या चल रहा है? आप संपन्न हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जागरूक हो, लेकिन एक वर्ण व्यवस्था वाली जो फर्स्ट लेवल पे आते हैं वो लोग आज कह रहे हैं कि ना तो हम बाबा साहब की जयंती मनाने देंगे, ना ही बहुजन महान पुरुषों की जयंती मनाने देंगे। और इतना ही नहीं कि घटनाक्रम यहाँ तक आया कि जो लोग वहाँ पर रहते आज वो पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बाबा साहब ने सन 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इस देश को बहुत बड़ा संदेश दिया कि जब तक आप बुद्ध की शरण में नहीं आओगे, जब तक आप जातियों में बटे रहो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि 6447 से लेकर ऊपर जातियां हैं। कोई अपने आप को दलित कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई ठाकुर कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन अगर मैं उपजातियों की बात करूं तो उपजातियों में भी आज जाटव है, बैरवा है, रैगर है, धोबी है, कोली है, बहुत सारी जातियां हैं। आज कहीं ना कहीं इन जातियों में भी द्वंद्व मचा हुआ है कि वाल्मीकि चमार से ऊपर समझ रहा है, चमार वाल्मीकि से ऊपर समझ रहा है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि जब तक हम जाति खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे ऊपर लगातार अत्याचार और शोषण होते रहेंगे। कि बाबा साहब के गले में माला और उनके विचारों पे ताला इसी तरह से हो रहा है क्योंकि बाबा साहब की जय जयकार ये लोग सिर्फ इस समाज का वोट बैंक लेने के लिए करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से जब भी चुनाव आते हैं तो ये लोग बाबा साहब की जय जयकार करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए, खासकर मैं बहुजन समाज के लोगों को कह रही कि वो ये समझता है अगर हमने गधे के सर पे भी जय भीम लिख दिया तो इतना इमोशनल, इतना भावनात्मक हो जाता है, वो ये समझ बैठता है कि ये जय भीम का आदमी है। अभी जिस तरह से मोदी जी ने जय भीम बहुत सारी चीजें लगाई और जिस तरह से अभी वर्तमान में हमने देखा कि पंजाब में एक सरकार बनी जिसका नाम है कि आम आदमी पार्टी, उसने ऐलान कर दिया कि जितने भी सरकारी दफ्तर है उसमें बाबा साहब की फोटो लगाई, भगत सिंह की फोटो लगाई और उसी का काम दिल्ली में भी केजरीवाल ने किया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बाबा साहब की तस्वीरें तो लगा लेंगे, लेकिन जो बाबा साहब की विचारधारा, और बाबा साहब की विचारधारा कौन सी है? बाबा साहब की जो विचारधारा है उससे बहुत बड़ा जो बहुजन समाज का तबका है वो भी कहीं ना कहीं दूर नजर आता है। बाबा साहब ने जिस तरह से मैंने पहले कहा कि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण लिया, लेकिन आज बहुजन समाज का तबका इस दिशा में नहीं बढ़ रहा है। हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि भारत में वो बुद्ध के साथ में युद्ध करते नजर आते हैं। तो किस तरह से आइडियोलॉजी फैला रहे हैं और किस तरह से महान पुरुषों का सम्मान कर रहे हैं। तो हमें इनकी जो दोहरी मानसिकता है कि मंच से ये क्या बोलते हैं और व्यवहार में मंच के पीछे ये किन बातों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। जब तक अगर हम इन बातों को बारीकी से नहीं समझेंगे तो जो हाल अभी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में हुआ है कि बसपा मात्र एक सीट पर समेट कर रह गई, अखिलेश की पार्टी की 133 सीटें आई हैं, तो आप इनसे समझ सकते हैं कि ये लोग जय भीम बोलकर इस समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक ले जाते हैं और फिर उसके बाद जीतने के बाद ये अत्याचार शोषण करते हैं। मैं यहाँ पर कंगना रनौत का उदाहरण देना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि वो आलतू फालतू चीजों के लिए लगातार सुर्खियों में बनी रहती है और जो सरकार है उसको जड़ सुरक्षा भी मुहैया करा देती है। अब ये सोचिए कि कुंवरपंत महिला जो लगातार आरक्षण पर लेकर टिप्पणी कर देती है, लगातार जातिवाद पर टिप्पणी करती है कि देश में जातिवाद है ही नहीं, अब वो कहाँ मर गई है? उसे देखना चाहिए कि आज देश में जिस तरह से जातिवाद मुंह खोले खड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करी, राजस्थान की बात नहीं करी, बल्कि मैं भारत देश के प्रत्येक कोने की बात करी जहाँ पर जो जातिवाद का दंश है वो इतना उभर कर आ रहा है। कहीं पर जाति के नाम पर बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं पर जाति के नाम पर मंदिरों में घुसने से लोगों को पीटा जा रहा है, कहीं पर घोड़ी चढ़ने से पीटा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के प्रकरण, क्या ये जो सेलिब्रिटी इनको नजर नहीं आता? इनको सिर्फ नजर वही आता है जो आरएसएस या बीजेपी इनको समझाने का काम करती है। 75 साल हमें आजाद हो गए हैं, समानता से जीने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से आपने राजस्थान की घटना देखी होगी पाली की, कि मात्र उस दलित युवा को इसलिए मार दिया गया कि वो मूछें रखता था, स्वाभिमान से जीना जानता था, अच्छे कपड़े पहनना जानता था। लेकिन वर्ण व्यवस्था में जो ग्रस्त लोग हैं, जो कि अपने आप को ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग कहते हैं, उनको उसके अच्छे कपड़े पहनना, मूछें रखना, स्वाभिमान से जीना भी रास नहीं आया। और जो लोग कहते हैं कि देश से जातिवाद खत्म हो गया, आज देखिए मैं कह रही हूँ जितना जातिवाद नहीं था उससे कई गुना जातिवाद आज भारत में पनप रहा है। देखिए जिस तरह से अभी आपने कहा कि बुद्ध की बात, ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा थी, अगर बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने की बात आए,
क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा विश्व का एक ऐसा पर्व है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता। मोदी जी उस दिन नेपाल जाते हैं, पोज बना के फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम देखें उन्हें भारत में बहुत बड़े स्तर पर आयोजन करना चाहिए था। यहाँ पर मैं गजेंद्र जी एक आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगी। पास्ट में 2014 में जब पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुझे याद है तालकटोरा स्टेडियम में इन्होंने बुद्ध पूर्णिमा का बहुत विशाल बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजन किया था और उसी के साथ साथ में उसका टीवी पर टेलीकास्ट कराया था। तो लोगों में एक चेतना जागी क्या कि बुद्ध हमारे देश में जन्मे, हमारे देश में पनपे, हमारे देश में उनके विचार था। तो कहीं ना कहीं जो मेन मीडिया है उसके माध्यम से और मोदी जी के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर भारत में बुद्ध का प्रचार हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार ने देखा कि बुद्ध के आइडियोलॉजी पे लोग खड़े हो रहे, तो अगली बार से उन्होंने वो बुद्ध पूर्णिमा मनाना ही बंद कर दिया। तो आप सोच सकते हैं जब ये जरा सी आवाज उठाते हैं तो हमारे महान पुरुष कई गुना उभर कर आते हैं। तो ये इनकी सोची समझी साजिश है। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा ले लो या अभी जिस तरह से ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला निकल कर आया, ये उन चीजों को कुरेदने का काम करे जहां पर इनका कोई इतिहास नहीं है। अगर इतने तथ्यों के आधार पर ये लोग बात करते हैं, मैं कहती हूँ भारत का कोई भी कोना कहीं भी खुदवा दीजिए, वहां पर बुद्ध के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि ये धरती बुद्धों की धरती रही है। लेकिन जो लोग कहते हैं ये बुद्ध के अवशेष है, उन पर तो फाइन लगा देता है कोर्ट, फटकार लगाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या का जो फैसला दिया गया था हिंदू के, वो भावनाओं की बात करते हैं कि इनकी भावनाएं, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लोग थे, उनकी भी तो भावनाएं थी, उससे पहले बौद्धों की भी तो भावनाएं थी। जब जब यहाँ पर जितनी भी खुदाई हुई है, जो ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कितने मतलब मंदिरों की फोटो वायरल हो रही है, वहाँ पर बुद्ध के ऊपर इन्होंने काली पीलत पोत के लाल कपड़ा डाल के उन्हें कहीं ना कहीं भगवाकरण किया जा रहा है उनका। ये जो बुद्ध की धरती है, इसका जो इतिहास है, उसको छुपाने का काम किया जा रहा है। अगर इतने ही सच्चे ईमानदार लोग हैं तो ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करके दिखाए। और जो इस कारण भारत विश्व गुरु रहा था, क्योंकि आपको पता है जब सम्राट अशोक का शासनकाल था, उसी समय में भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला था। और वो समय है, आज का समय है, कितनी सालें बीत गए लेकिन आज तक भारत को विश्व गुरु का दर्जा नहीं मिल पाया है। देखिए, मूर्तियां तब तक टूटती रहेंगी जब तक लोग उनके विचारों को मनोसात नहीं करें, क्योंकि आज हम मूर्तियां लगाने का काम कर रहे हैं लेकिन उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। अब ये बताइए, मूर्ति है, मूर्ति में क्या है? अगर मैं एक वैसे साधारण सी बात करूं, मूर्ति पत्थर की मूर्ति, हमारी भावनाएं हो सकती हैं उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उन भावनाओं से महत्वपूर्ण है विचारधारा। जिस दिन हमने विचारधारा को मजबूत कर दिया, मैं कहूँगी अब कितनी मूर्तियां तोड़ लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, बीजेपी कितने सालों के बाद सत्ता में आई है, लगातार हिंदुत्व के आधार पर, आरएसएस के आधार पर उन्होंने जमीन में घर घर में जाकर काम किया, उन्होंने अपनी विचारधारा को मजबूत करने का काम किया। लेकिन वही हम देखते हैं जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है बहुजन विचारधारा के, वो विचारधारा पे काम नहीं करते, वो भी कहीं ना कहीं मूर्तियों पे काम करते हैं। मजबूत हो रही है, उसी का रिएक्शन है ये जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, हमले हो रहे हैं लोगों पर। देखिए, कहीं ना की मूर्तियों पर बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग भी निकल कर आ रहा है जो कि विचारधारा की बात करता है। आज वो बुद्धिजीवी वर्ग इनके गले की हड्डी बनकर तैयार हो गया है, ना तो वो सटकने का हो रहा है और ना ही बाहर निकलने का हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विचारों का भी द्वंद्व चल रहा है। और जिस तरह से जो मूर्ति है, और सरकारें हमेशा ये काम करती है, वो चेक करती हैं समय समय पर, वो आपको एक कार्य देती है कि हमने एक मंदिर तोड़ दिया या मूर्ति तोड़ दी बाबा साहब, वो चेक करते हैं कि कितने लोग बाहर निकल कर आएंगे।